प्यारे भक्तों, मित्रों और संत जनों, स्वागत है आपका आपके ही प्यारे आराध्य जीवन चैनल में। मित्रों, संत कबीर ने हर जीव को आत्मा राम कहकर पुकारा है और इनमें सबसे उत्तम जीव मनुष्य प्राणी है। वैसे तो सभी जीव समान हैं, परंतु मनुष्य अपने देह के कारण अति उत्तम माना गया है और इसीलिए हर मनुष्य जीवात्मा में भाव का महत्व उत्तम होता है। मनुष्य का हर कर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका एक ही कारण है कि उसके पास विचारणी शक्ति काफी बड़ी होती है। इसलिए हर जीव में मनुष्य जन्म ही उत्तम होता है, क्योंकि कर्म बंधनों का जो खेल हर जन्म में होता है, उस कर्म को ही मिटाने का अवसर केवल इस मनुष्य जन्म में ही होता है। परंतु यह मनुष्य जन्म भी वैसे ही निकल जाता है जैसे अन्य जीव जंतुओं का जन्म निकलता है। मित्रों, इसका कारण बताते हुए संत कबीर ने कहा है, माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गए कबीर। इसका अर्थ है कि माया और मन का दुख समाप्त नहीं हो पाता, क्योंकि इस मन को जो प्यारा होता है वही हम करते हैं। कभी भी इसकी चाल पर हम ध्यान नहीं देते, बल्कि ऐसा लगता है कि शरीर धारण करने वाला यह मन ही है, मन ही इसका कर्ता धरता है और इसी भ्रम में हम भूल जाते हैं तथा मन की धार में हम बहने लगते हैं और यह नदी सिर्फ दुख की नदी है। अचंभव की बात तो यह है कि यह दुख ही हमें इतना प्यारा लगता है कि जीवन की मूल उपलब्धि अर्थात सत्य ज्ञान के आनंद की सुध ही नहीं रहती। दुख की नदी में हमें कभी भी किनारा नहीं दिखता और यदि हमें कोई किनारे के बारे में अवगत कराता है तो हम उल्टा ही उसका मजाक उड़ा देते हैं, क्योंकि कभी किनारे जाने की कल्पना ही नहीं किया। मित्रों, संत कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य की भोग वासनाओं को और बेहतर तरीके से पाने की लालसा लगी ही रहती है और इसी आशा में हम अपने दिव्य जन्म को भूल जाते हैं तथा नाना प्रकार की तृष्णाएं हमें घेर लेती हैं। तब हमें लगता है कि जीवन सिर्फ दुख से भरा है, इन दुखों का कोई अंत नहीं है और अपनी मति के अनुसार दुखों को मिटाने का प्रयास करते करते हम और दुख बना लेते हैं, जो कि पहले से भी घातक होते हैं। मित्रों, आपको ज्ञात होना चाहिए कि जीवन की दो पहलू हैं। यदि दुख है तो आनंद भी है, यदि अज्ञान है तो दिव्य ज्ञान भी है। इसी तरह अंधकार है तो उसे मिटाने वाला प्रकाश भी है। अतः हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि दुख का अंत नहीं है, बस अपने हृदय में उस आनंद को पाने की तीव्र ज्योति जलानी पड़ेगी, जिससे दुख स्वतः ही मिट जाएगा। परंतु ऐसा कोई कोई ही सोचता है और पूरा जीवन दुख को मिटाते मिटाते जीवन ही मिट जाता है। अतः मित्रों, आपको ज्ञात होना चाहिए कि मनुष्य का पहला और अंतिम और वो भी अति आवश्यक धर्म है कि वह अपना कल्याण खुद करे और इसके लिए उसे जो भी कर्म करना पड़े वह किंचित मात्र भी शंका न करे, उसे करे, क्योंकि कल्याण के लिए जो भी कर्म किया जाएगा वह अनर्थकारी होगा ही नहीं। इसीलिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण कर्तव्य को पहले करें। सारे कर्मों को त्याग कर कल्याण का कार्य करना महापुरुषों का सर्वोत्तम गुण है। मित्रों, यदि इस कार्य को करने के बाद मैं शुभ कर्म करूंगा ऐसा सोचा तो फिर सोचने तक सीमित रह जाएंगे और इसके बदले हम अपनी बनाई हुई माया के उलझन में फंसते चले जाएंगे। इसीलिए सद्गुरु ने कहा है कि न तो माया मरती है और न ही इसे चलाने वाला मन, बल्कि इसे बढ़ावा देने वाली आशा और तृष्णा और अधिक विशाल हो जाती है और इस जीवन का अंत हो जाता है, परंतु माया ज्यों की त्यों रह जाती है। मित्रों, ऐसी होती है ये माया, इसे काटने पर यह फिर से और अधिक विशाल हो जाती है। इसलिए इसे मिटाने के बारे में न सोचकर अपने उत्तम गति अर्थात परमात्मा की गति को पाने के सारे कर्मों को करना प्रारंभ कर दें। यही उत्तम कर्म है। मित्रों, आज की वीडियो काफी प्रेरणादायक है। आशा है आपको इससे काफी प्रेरणा मिली होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मित्रों, इसी प्रकार के प्रभावशाली विचारणी ज्ञान के लिए अपने आराध्य जीवन चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक आप अपने स्वास्थ्य तथा शुभ विचारों पर विशेष ध्यान दें। इसी के साथ हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।